नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 10 घातांक और घात। घातांक और घात को पढ़ने से पहले ये वाले सूत्र याद करने होंगे, तो आप सभी सबसे पहले इनको याद कर लेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात ऋण m a⁻m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/a⁻m। प्रश्न क्रमांक 2 है, x कोई शून्येतर पूर्णांक है और m n कोई पूर्णांक है, तो x की घात m गुणा x की घात n का मान होगा। तो हमें सूत्र के माध्यम से पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, x की घात m धन n। प्रश्न क्रमांक 3 है, 1 की घात 0 है धन 2 की घात 0 धन 3 की घात 0, 1⁻0 प्लस 2⁻0 प्लस 3⁻0 टू द होल पावर 0 है। इधर सबकी घात भी 0 है। और एक सूत्र होता है, a की घात 0 बराबर 1 होता है, a⁻0 = 1 होता है। तो उसके माध्यम से ये सब 1 हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान कितना है? तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये 10 की घात 22 है, यहाँ 10 की घात 24 है, तो इसको भी 10 की घात 22 बनाना होगा। तो 10 की घात 22 बनाएंगे तो दशमलव मतलब 10 गुणा 10 100 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो यहाँ 2 जीरो कम हो जाएंगे, 2 जीरो कम हो जाएंगे तो 10 की घात 22 बचेगी और ये दशमलव के साथ इधर आ जाएगा। तो 597 में हम 7.35 को जोड़ देंगे तो ये आएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 604.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागित x की घात 13 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1/x की घात 8। प्रश्न क्रमांक 6 है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें पहले से बनता है कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले भिन्न में बदला है कि 78 लिखा हमने ऊपर अंश में, और फिर बटे में हमने लिखा दशमलव का 1, पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हमने इसमें लगा दिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ हम इसको 7 जीरो लगे हैं, तो नीचे हम कर सकते हैं इसको कि 10 की घात 7, और 10 की घात 7 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक में जाएगी, तो हमारा मानक रूप में हो जाएगा ये 78 गुणा 10 की घात ऋण 7। या फिर हम इधर यदि 7.8 इसको दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर एक ऋणात्मक घात बढ़ जाएगी, तो इसे हम 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, तो सबसे पहले इसको भी हमने भिन्न में बदला, तो 637 लिखा और अंश में और हर में हमने क्या किया, दशमलव का 1 और पीछे जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दिए। और फिर वही कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हर में 10 की घात 7 और 10 की घात 7 को ऊपर ले जाएंगे हम अंश में, तो ये क्या बन जाएगा, 10 की घात ऋण 7। तो 637 गुणा 10 की घात ऋण 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। तो हम देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है 7वें में, 4.21 गुणा 10 की घात 6 है, तो इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। ये जो सामान्य रूप में लिखा था, यहाँ पर ये सामान्य रूप में लिखा था, तो इसको हमने मानक रूप में लिखा था। अब ये मानक रूप में लिखा है, इसे हमें सामान्य रूप में लिखना है। तो हम देखते हैं इसको कि 10 की घात 6 है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है, 10 की घात 6 है, तो 10 को 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 6 बार लिखेंगे, तो ये एक के पीछे 6 शून्य आ जाएंगे, और इसका गुणा फिर हम इसमें करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख मतलब 42 लाख 10,000, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य रूप होगा इसका। और इसी प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा है, 3 गुणा 10 की घात ऋण 8। जब भी ऋणात्मक घात होती है तो एक सूत्र है कि a की घात ऋण 1 बराबर होता है 1/a, a⁻1 = 1/a होता है।
तो इसको जब भी ऋणात्मक घात होती है तो वो हर में जाती है, तो इसको हम हर में ले जाएंगे और 8 की घात है, 10 की घात 8 हो जाएगी, तो इसे 8 बार शून्य लगेंगे। और फिर जब हम इसको दशमलव रूप में निरूपण करना है तो इतने का इसमें भाग लगाएंगे तो हमें जितने शून्य होते हैं पीछे से गिनकर उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 3 अकेला है तो इसके सामने हम शून्य रख देंगे। पीछे हमें चाहिए है अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम देखते हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं, तो दशमलव के बाद हम ऐसी संख्या लिख देंगे। ये सामान्य रूप होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 8 है, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ 3 की घात शून्य लगी है, धन 4 की घात ऋण 1 है, गुणा 2 की घात 2 है। तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 की घात 0 बराबर 1 होता है। जिसकी भी घात 0 होती है वो 1 हो जाती। 3 की घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा, और इसकी ऋणात्मक घात है, ये हर में पहुँच जाता है, तो 1/4 हो जाएगा। 4 की घात ऋण 1 है, इसका मतलब 1/4 है ये। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, और यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका हम लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4, 4 धन 1/4 गुणा 4 हो जाएगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, उत्तर हो जाएगा हमारा 5। प्रश्न क्रमांक 9 है, सरल कीजिए। इसको सरल करना है, और जिसकी ऋणात्मक घात होती है वो हर में पहुंच जाता है। तो 1/a, ये सूत्र है हमारा कि 1 की घात ऋण 1 बराबर 1/a। ऐसे ही 2 की घात ऋण 3 है तो, और 4 की घात ऋण 1 है, और भागित है 2 की घात 6। तो हम इसे ये भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो संख्या पलट जाती है। अभी 1/2 की घात 6/1 था, तो जब हमने गुणा में किया तो 1/2 की घात 6 हो जाएगा ये। और ये ऋणात्मक घात वाले भी नीचे पहुंचते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 की घात 3। ऋण 3 थी, ये 3 हो गई है। अब हम इनको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं ऐसे कि 1/2 गुणा 2 गुणा 2 3 घात है तो 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 6 घात है तो इसको 2 को 6 बार लिख सकते हैं। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048, तो 1/2048 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न ये है, इसको हमने यहाँ पर हल किया है, ये वाला और ये वाला, और ये दूसरे प्रश्न है, इसको हमने यहाँ पर हल किया है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न कि हमें दिया है 1/3 की घात ऋण 2 धन 1/5 की घात ऋण 2 धन 1/6 की घात ऋण 2। जब भी ऋणात्मक घात होती है तो 1 के बटे में पहुंचती है ये, इस वाले सूत्र से हम इसको करते हैं। 1 की घात ऋण 1 बराबर 1/a होता है। तो जब इसकी पूरे की घात ऋण 2 है तो ये 1 के बटे में पहुंचेगी ये पूरी संख्या, और 1 के बटे में पहुंचेगी तो ये संख्या पलट जाती है तो यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगी। ये 1/3 की घात ऋण 2 है ना, तो यहाँ बन जाएगी 3 की घात 2, तो इसको हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और ये भी संख्या पलटेगी तो 5 की घात 2 बन जाएगी। यहाँ 1/5 की घात ऋण 2 थी तो 5 की घात 2 बन जाएगी ये, और 1/6 की घात ऋण 2 थी तो ये 6 की घात 2 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 की घात 3 बराबर 9, 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, और 6 का वर्ग हो जाए 36। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 70 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा कि हमें दिया है छोटे कोष्टक के अंदर ऋण 2/3 की घात ऋण 2, और ये मझला कोष्टक दिया है और घात लगी है 2 की। तो हम देखते हैं यहाँ कि सबसे पहले ऋणात्मक घात होती है तो संख्या पलट जाती है। तो ये 2/3 था, ये 3/2 हो गया, और घात 2 लगी है, यहाँ ऋण 2 की जगह फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक घात था तो हमने संख्या को पलट दी है। अब हम देखते हैं यहाँ कि इस वाले सूत्र से कि a की घात m और कोष्टक के बाहर घात n लगी है, तो आपस में इन दो घातों का गुणा हो जाता है, a की घात m इंटू n हो जाता है। तो जब हम ये सूत्र इसमें लगाएंगे तो 2 दूनी 4, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो ऋण 3/2 की घात हो जाएगी 4, और जब 4 घात होगी तो हम इसे इस प्रकार से 4 बार लिख देते हैं, और 3 तिरका 9, 3 27, 3 81, और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इनका गुणा करेंगे तो 81/16 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक विशेष तारा
पृथ्वी से 21.6 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तथा समय का जो सूत्र होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें ये दी है और चाल हमें ये दी है, तो हम 21.6 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर की जगह हमें इसे मीटर में बदलना है। मीटर में बदलना है तो इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो जब हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 10 की घात 15 है, तो 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो 3 घातांक और बढ़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 21.6 गुणा 10 की घात 18 मीटर हो जाएगी। यहाँ किलोमीटर की जगह फिर मीटर हो जाएगा। अतः हम समय इसका सूत्र में मान रखेंगे कि दूरी बटे चाल, दूरी हमें ये दी है मीटर में और ये सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में होती है चाल, इसलिए हमने इसको मीटर में बदला है। 21.6 गुणा 10 की घात 18 बटे 3 गुणा 10 की घात 8। अब हम देखते हैं 3 एकम 3 और 7 21 और 3 दूनी 6, तो 7.2 हो गया। और 10 की घात 8 है, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 18 बार लिखेंगे और इसे 8 बार लिखेंगे। तो 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 10 की घात 10 बचेगी। तो ये हमारा इतना सेकंड लगेगा कि 7.2 गुणा 10 की घात 10 सेकंड में प्रकाश पहुंच जाएगा तारे तक। तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा प्रकाश को, तो 7.2 गुणा 10 की घात 10 सेकंड। प्रकाश को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में 7.2 गुणा 10 की घात 10 सेकंड लगेंगे। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणा 10 की घात 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है? निकट मतलब पास देखना है हमें, तो पास में कौन सा होगा? तो ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणा 10 की घात 7 किलोमीटर दूर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर है। तो हमें निकट का ग्रह देखना है, तो बी ग्रह, जो ग्रह बी है वो पृथ्वी के अधिक निकट होगा, क्योंकि यहाँ हम इन संख्याओं को नहीं देखेंगे, ये घातांक देखेंगे कि ये घातांक बड़ी है और ये घातांक छोटी है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि अतः ग्रह बी पृथ्वी के अधिक निकट होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है, एम का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये प्रश्न हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमने क्या किया है, 5 की घात m को यहीं रखा है और बाकी इनका पक्षांतर कर दिया है इस तरफ। तो हमने देखा कि 5 की घात ऋण 5 यहाँ हर में है, तो इसका पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में पहुँचेगा। तो ये देखिए 5 की घात 12 गुणा 5 की घात ऋण 5, इसको हमने गुणा में पहुँचा दिया। और ये दोनों गुणा में थे, ये दोनों गुणा में थे इसके, तो इनको हमने कहाँ पहुँचाया, भाग में, हर में गए हैं ये भाग में। तो 5 की घात 3 गुणा 5 की घात ऋण 2, इनको हमने हर में लिख लिया और इनको लिख लिया अंश में। अब इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 की घात 12 को हम 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 9 और 3 12 होता है, तो 5 की घात 12 बन जाएगा ये। ऐसे ही इस वाले को 5 की घात ऋण 5 को हमने क्या लिखा है, 5 की घात ऋण 3 गुणा 5 की घात ऋण 2, क्योंकि हमें ये हर में 5 की घात 3 गुणा 5 की घात ऋण 2 दिया था, तो हमें इसे 5 की घात 3 से 5 की घात 3 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, और 5 की घात ऋण 2 से 5 की घात ऋण 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो यहाँ देखते हैं हम कि 5 की घात m चल ही रहा है, 5 की घात m बराबर हो जाएगा 5 की घात 9 गुणा 5 की घात ऋण 3। यहाँ भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इनको जोड़ेंगे, 9 धन ऋण 3, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और 9 में से 3 चले जाएंगे तो 6 बचेगा। तो 5 की घात m और बराबर बचेगा 5 की घात m बराबर 5 की घात 6। अब हम घातांकों की तुलना करने पर, क्योंकि गुणांक समान है, गुणांक समान होते हैं तो हम घातांकों की तुलना कर देते हैं, तो m बराबर 6 उत्तर हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्रमांक 14 है, सरल कीजिए 25 गुणा टी की घात ऋण 4 बटे में है 5 की घात ऋण 3 गुणा 10 गुणा टी की घात ऋण 8। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, a की घात ऋण 1 बराबर 1 बटे a। तो हम देखते हैं यहाँ पर
कि हम 5 से यदि इसको कैंसिल करें तो 5 25 और 5 दूनी 10। हमने इसी को हल किया है कि 5 25 और 5 दूनी 10, तो 25 की जगह यहाँ 5 हो गया है और 10 की जगह यहाँ 2 हो गया है। और हमने यहाँ पर ये 5 की घात ऋण 3 नीचे थी, तो इसको हम ऊपर ले गए हैं। जब हर से अंश में ले जाते हैं हम तो ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है। तो 5 की घात ऋण 3 को हम ऊपर ले आए हैं ये, तो ये हो गया 5 की घात 3 गुणा 5 गुणा ये टी की घात ऋण 4 है ही, और यहाँ पर ऐसे हमने कैंसिल किया था तो इधर 2 आ गया था गुणा। अब ऋण 8 को हम टी की घात ऋण 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी की घात ऋण 4 गुणा टी की घात ऋण 4। अब यहाँ से टी की घात ऋण 4 से एक टी की घात ऋण 4 ये कैंसिल हो जाएगी, तो 2 गुणा टी की घात ऋण 4 बचेगी। और ये 5 की घात 3 है तो 5 की घात 3 हमने 3 बार लिख दिया, और एक 5 ये बचा है तो इसको लिख दिया। तो हमने 5 का 5 में गुणा किया और 5 का 5 में, 5 25 और 5 25 बटे में 2। और ये ऋणात्मक घात है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी, तो गुणा टी की घात 4। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, और टी की घात 4 है तो टी की घात 4 और बटे में 2 है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है कि यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें दिया है ये टिटेनियम, लेड, सिल्वर, लिथियम, हाइड्रोजन, और इनका ये परमाणु द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान में हम देखते हैं कि 10 की घातांक लगी हैं और वो सब ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक हमने देखा है कि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है वह संख्या उतनी छोटी होती है। तो इसके माध्यम से हम इसको निकालेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर देंगे कि पहला है कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। तो हम देखते हैं भारी, सबसे अधिक भारी पूछा है तो जिसका घातांक सबसे कम होगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं 10 की घात ऋण 25, 10 की घात ऋण 25 इसमें भी है, मगर यहाँ का जो संख्यात्मक मान है ये इससे बड़ा है, तो हमें भारी देना है जिसका वजन सबसे अधिक हो। तो ऋणात्मक घातांक जितनी छोटी और ये धनात्मक जो इसका गुणांक है वो होना चाहिए बड़ा। तो लेड हमारा सही उत्तर हो जाए कि लेड सबसे अधिक भारी है। अब हम देखते हैं सिल्वर या टिटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है। हल्का मतलब कम भारी है। तो हम देखते हैं टिटेनियम तत्व हल्का है, क्योंकि हम देखते हैं सिल्वर का वजन कहाँ है, सिल्वर का ये है और टिटेनियम का ये है। और हम जानते हैं कि ऋणात्मक घात जितनी बड़ी होती है, यहाँ 25 है और यहाँ ऋण के 26 हैं, यहाँ ऋण 25 हैं, तो ये अधिक हल्का होगा, टिटेनियम तत्व हल्का है। और अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं सभी पांचों तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम इसके माध्यम से इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम देखते हैं हाइड्रोजन का घातांक सबसे बड़ा है और ऋणात्मक है, तो ये तत्व सबसे छोटा होगा। छोटा मतलब हल्का होगा, इसका वजन ज़्यादा भारी नहीं होगा। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर लिथियम आ जाएगा, फिर टिटेनियम और फिर सिल्वर और फिर लेड, ये तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।